दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों हमारे कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश दंडाधिकारी कर्म के कारक शनिदेव मार्गी से वक्री होंगे। 13 जुलाई 2025 को शनिदेव वक्री होंगे और 28 नवंबर 2025 तक अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। तो शनिदेव के इस वक्र अवस्था का प्रभाव मकर राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों वैसे तो यह कार्यक्रम आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कांटेक्ट नंबर है, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों कई लोग यह सवाल करते हैं कि ग्रह कभी उल्टा चलते हैं। यह बात भी सही है कि कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलते हैं, सिर्फ आभास होता है और ऐसा प्रतीत होता है। ज्योतिष के कई सारे सिद्धांत सिर्फ आभास पर लिखे गए हैं और इसका प्रबल उदाहरण हम सूर्य से ले सकते हैं। पंचांग में सूर्य का उदयमान और अस्तमान दिया हुआ होता है, जबकि यह बात सत्य है कि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है। फिर उदय और अस्त कौन हो रहा है? उदय और अस्त पृथ्वी का हो रहा है। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होते हैं और शाम को पश्चिम में अस्त होते हैं। तो ऋषियों ने जैसा देखा वैसा उन्होंने लिखा। और इसका एक और उदाहरण, हम अपनी गाड़ी से, कार से हाईवे पे चल रहे हैं और उसी दिशा में एक और गाड़ी चल रही है। जब हम अपनी गाड़ी लेकर के चल रहे हैं और उस दूसरी गाड़ी को हम ओवरटेक करते हैं, तो पहली नजर में ऐसा प्रतीत होता है कि जो गाड़ी पीछे रह गई वो उल्टा चलता हुआ प्रतीत होती है। यह होता है सूर्य से अधिकतम दूरी के कारण। कोई भी ग्रह जब सूर्य से अधिकतम दूरी बना लेता है तो वो धीमा चलता हुआ प्रतीत होता है, और जब पृथ्वी उसको ओवरटेक करके आगे निकलती है तो एक नजर में वो ग्रह उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। और कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। और ग्रहों में 6 प्रकार का मुख्यतः बलाबल पाया जाता है: स्थान बल, काल बल, दिग्बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल और दृष्टि बल। और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, स्वाभाविक तौर पर उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी फल देने की जो इच्छा होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो शनिदेव वक्री होंगे और मकर राशि वाले जातकों के लिए इसका क्या फलाफल होगा अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों तक। दोस्तों मकर राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव। और अगर लग्न के अनुसार इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं तो लग्नेश बनते हैं शनिदेव। 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया था, यानी वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान हुए और मकर राशि वाले जातकों के तीसरे भाव में ये विराजमान हुए। शनिदेव की 7.5 भी खत्म हो चुकी है 29 मार्च को, जब इन्होंने राशि परिवर्तन किया था, और तीसरे भाव में ये विराजमान हुए। ऐसा कहा जाता है कि त्रिषणाय भाव में शनिदेव का रहना, पाप ग्रहों का रहना शुभ माना जाता है। त्रिछष्टे च लाभे शनि शौक्य दाता, ये दुखों का नाश करने वाले होते हैं, पीड़ाओं का नाश करने वाले होते हैं। और उसमें भी शनिदेव वक्री होंगे तो तीसरे भाव का फल तो ये देंगे ही देंगे, साथ में ये द्वितीय भाव यानी धन भाव का फल भी देंगे। अब शनिदेव लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में विराजमान होंगे, क्योंकि वक्री होंगे, तो इस भाव का फल देंगे। धने से धन के जातो धनवान गर्व से होता है। ऐसे में जातक को धन से परिपूर्ण कर देते हैं, धन से गर्वित कर देते हैं, कुटुंब और परिवार का लाभ देते हैं, संतति सुख देते हैं, परिवार को व्यक्ति एक रखने की कोशिश भी करता है और आर्थिक स्थिति को यह मजबूत करते हैं। अब कई लोग यह सवाल करते हैं कि अब तो मकर राशि वाले जातक की शनिदेव की 7.5 भी खत्म हो चुकी है, लेकिन विशेष कुछ फल देखने को नहीं मिला। दोस्तों शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं, ये मंद गति से चलते हैं। सबसे ज्यादा एक राशि में शनिदेव रहते हैं, तो ये फल भी धीरे धीरे देते हैं, अचानक से ये फल नहीं देते हैं। शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं, तपाते हैं, दबाते हैं, गिराते हैं, और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य सिर्फ शनिदेव के पास है। लेकिन जब फल देना शुरू करते हैं तो स्थिर फल देते हैं और जीवन को बदल करके रख देते हैं। अब शनिदेव तीसरे भाव का तो फल देंगे ही। तीसरा भाव साहस का होता है, पराक्रम का होता है, आत्मविश्वास का होता है, कुटुंब और परिवार का भी होता है, भाइयों का होता है। तो यहां पर कुटुंब और परिवार का सुख तो मिलेगा ही, आप अपने परिवार को एक रखने की कोशिश भी करेंगे।
यानी आपके अंदर एक विशेष प्रकार का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा, बुद्धि बल देखने को मिलेगा और अपनी बुद्धि कुशलता के कारण अपने जीवन का निर्माण भी करेंगे। यह भाव ग्लैमर का, सोशल मीडिया का माना जाता है। तो जो लोग ग्लैमर से, सोशल मीडिया से संबंधित कार्यों में जुड़े हैं, यानी फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से जुड़े हैं या अर्निंग करना चाहते हैं, उनके लिए शनिदेव का राशि परिवर्तन भी, और जब ये वक्री होंगे तो उसका फल भी देंगे। क्योंकि जब ये तीसरे भाव का फल देंगे तो आत्मविश्वास में तो एक विशेष प्रकार का बल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वक्री होंगे तो द्वितीय भाव यानी धन, कुटुंब और वाणी का जो भाव है उसका फल भी देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ऐसा कहा जा सकता है कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। आप अपने परिवार को एक रखने की कोशिश करेंगे। प्रत्यक्ष संपत्ति में जो विवाद बना हुआ था उसका अंत भी देखने को मिलेगा और विशेष करके आपके अंदर एक वाणी कुशलता देखने को मिलेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे, क्योंकि ऐसी कूटनीति आपके अंदर विकसित होगी। अब शनि कर्म के कारक हैं, वो मेहनत तो करवाएंगे, भागदौड़ भी करवाएंगे, लेकिन साथ में वो फल भी देंगे। कुछ सावधानियां भी जरूरी है क्योंकि शनिदेव वक्री हो रहे हैं। हालांकि इनकी स्थिति बहुत अच्छी, ये तीसरे भाव में है और वक्री होंगे तो द्वितीय भाव का फल देंगे। लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में विराजमान भी होंगे तो अच्छा फल देंगे। ये स्थिति तो अच्छी है, लेकिन वक्री शनिदेव हो रहे हैं, शनिदेव के पापी ग्रह, तो कुछ सावधानियां रखने की जरूरत है। ऐसे में धन तो आपके पास आएगा, लेकिन उस धन का उपयोग कहां पर करना है ये जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि धन जब आता है ना, वही धन कभी कभार विनाश का कारण भी बन जाता है। तो अपनी वाणी में कुशलता बना के रखें, कटु वाणी का प्रयोग न करें, शब्दों का सही समय पर इस्तेमाल करें, बिना फालतू की चर्चा से बचें, बिना फालतू के बहस से बचें। और कुटुंब में कोई भी ऐसी कोई दुविधा बनी हुई है तो सब मिलजुल करके उस दुविधा का अंत करें। कोर्ट कचहरियों के चक्कर हैं तो मिल बैठ करके उसका समाधान भी कर लें। ऐसा करना यह बहुत जरूरी है। अब शनिदेव के पास 3 दृष्टियां, शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। तो शनिदेव जब वक्री होंगे 13 जुलाई को, तो द्वितीय भाव में ये विराजमान होंगे, तो शनिदेव की वक्र दृष्टि का फल किस प्रकार देखने को मिलेगा। तो यहां से अगर वक्र दृष्टि को देखें तो इनकी तीसरी दृष्टि होगी आपके चतुर्थ भाव पर। यानी चतुर्थ भाव किसका है? माता का, प्रत्यक्ष संपत्ति का, विरासत का, वाहन का, गाड़ी का, मोटर का, बंगले का, यानी लग्जरी जीवन का यह भाव माना जाता है। और विशेष तौर पर यह भाव राजनीति का माना जाता है, क्योंकि यह भाव जनता के समर्थन को भी दिखाता है। और इसके साथ ही यह भाव प्रत्यक्ष संपत्ति का माना जाता है। तो प्रत्यक्ष संपत्ति के जो झगड़े थे उसका भी हम देखने को मिलेगा। दूसरी बात, माता के स्वास्थ्य से आप चिंतित थे, ज्यादातर पैसे आपके हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, तो उस प्रकार की कोई तकलीफें थी, उस तकलीफों का अंत होगा। आपके पैसे कोर्ट कचहरियों में भी जा रहे थे। दूसरी बात, जहां आप अपने धन का निवेश कर रहे थे, यानी प्रत्यक्ष संपत्ति में, प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे थे, वो पैसा आपका फंस रहा था और फंसाने वाले आपके अपने लोग थे। तो जैसे ही शनिदेव की वक्र दृष्टि चौथे भाव पर होगी तो वो फंसा हुआ पैसा आपके जीवन में एक बार वापस आएगा। और जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक फील्ड में और राजनीति में अपना किस्मत भी आजमाना चाहते हैं, तो शनिदेव जब वक्री होंगे तो इसका विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। अब यह भाव विरासत का भी माना जाता है, क्योंकि कई लोगों को राजनीति विरासत में मिल जाती है और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं। और यह भाव जनता के समर्थन को दिखाता है और जनता के समर्थन के बिना राजनीति की सफलता ये मिलती नहीं है। तो कुल मिलाकर के मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव जब वक्री होंगे तो ये विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। अब यहां से वक्र दृष्टि का प्रभाव सप्तम दृष्टि से शनिदेव अष्टम भाव को देखेंगे, तो अष्टम भाव प्राप्ति का होता है, अष्टम भाव परिवर्तन का होता है, ओकल साइंस का होता है, पराविज्ञान का होता है, रहस्य का होता है, रिसर्च का होता है। तो जो लोग रिसर्च से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए स्थिति अच्छी है। आध्यात्म के क्षेत्र में शनिदेव की दृष्टिकोण है, शनिदेव कर्म के कारक हैं, तो आध्यात्म के क्षेत्र में भी विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। जहां भी सामाजिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, अच्छे कार्य होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में मान, सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। दूसरा भाव, यह भाव प्राप्ति का और परिवर्तन का माना जाता है। तो निश्चित तौर पर जब तक शनिदेव वक्र अवस्था में रहेंगे आपके जीवन में कोई ना कोई बड़ी प्राप्ति, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी आपके अंदर की योग्यता को शनिदेव बाहर लेकर के आएंगे, विशेष क्षमता को बाहर लेकर के आएंगे और आप अपने जीवन का निर्माण करेंगे, यानी अपने भाग्य का निर्माण आप स्वयं करेंगे। आगे बढ़ेंगे, भागदौड़ तो करेंगे, मेहनत तो करेंगे। शनिदेव आपको चैन से बैठने नहीं देंगे। और कब तक? जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक शनिदेव आपको आराम से नहीं बैठने देंगे, लेकिन उसका शुभ प्रभाव भी ये शनिदेव देंगे। अब यहां से इनके
दशम दृष्टि होगी आपके एकादश भाव पर, 11वें भाव पर। 11वां भाव आपके सपनों का होता है, आपकी इच्छाओं का होता है। तो विशेष तौर पर शनिदेव जब तक वक्री होंगे, आपके सपने, आपकी इच्छाएं जो दबी हुई थी, उस इच्छाओं को, उस सपनों को ये पूरा करेंगे। ये भाव इनकम का माना जाता है, लाभ का माना जाता है, और विशेष तौर पर लाभ देखने को मिलेगा। इनकम के नए नए सोर्स आपके लिए उत्पन्न होंगे, आय के नए नए, रोजगार के नए नए आपके लिए अवसर बनेंगे। और आप अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के कोई नौकरी भी करना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, उसमें कुछ विशेष परिवर्तन करना चाहते हैं, तो शनिदेव की वक्र अवस्था का जो प्रभाव है मकर राशि, मकर लग्न वाले जातकों के लिए अच्छा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यह बात होगी शनिदेव की वक्र दृष्टि या वक्र अवस्था का प्रभाव मकर राशि, मकर लग्न वाले जातकों के लिए किस प्रकार देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं विशेष उपायों की। तो उपाय में क्या करते हैं? शनिदेव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय आप कर सकते हैं इन दिनों में, जब तक शनिदेव अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। तो उपाय में शनिदेव के पौराणिक मंत्रों का ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छायाम अर्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का नियमित उच्चारण करते रहें। दूसरा, ओम प्राम प्रीम प्रोम संचराय नमः, इस मंत्र का भी आप उच्चारण करें। शनि गायत्री मंत्र, शनि गायत्री ओम कृष्णाय विद्महे रवि पुत्र धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करें। और शनिवार के दिन संध्या काल के समय आप पीपल के वृक्ष के पास जाएं, सरसों का तेल लेकर के जाएं, मिट्टी का दीपक लेकर के जाएं, और उस मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालें, उसको जलाना नहीं है, अपना मुख उस तेल में देखें, और पीपल का जो वृक्ष है उसकी जड़ के पास आप रख करके आ जाएं। और जब आप रख करके निकलते हैं तो 21 कदम तक आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ये उपाय आपको निरंतर, जब तक शनिदेव वक्र अवस्था में रहेंगे, ये उपाय आपको करना है। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय आप जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।